हेलो मेरे एलडीसी के प्यारे साथियों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मारवाल टीचिंग पॉइंट पर। प्यारे साथियों, जैसा कि कल से ही 31 जुलाई से ही बीकानेर विश्वविद्यालय पर जो हनुमान भाई किसान हैं उनके नेतृत्व में एलडीसी भाई बंधुओं ने धरना प्रदर्शन दिया था। साथियों, कल नीतीश जी से बात नहीं होने के कारण उन्होंने धरना प्रदर्शन रात को भी कंटिन्यू रखा और साथियों आज 1 अगस्त है और आज भी ये धरना प्रदर्शन जारी रहा। परंतु साथियों, आज अभी के लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही हैं कि उनसे उनकी मांगे जो रखी गई थी वो मान ली गई है। क्या अब स्पोर्ट्स जल्दी होगा और स्पोर्ट्स वेरिएशन चल रहा है और पीएच का डाटा बोर्ड कब तक पहुंच जाएगा? क्या साथियों, इस रक्षाबंधन पर हमारा फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा? ये 15 अगस्त या इससे भी आगे जाएगा? इसको लेकर हम आज बात करेंगे साथियों। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और देखिए साथियों, आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कहाँ पर रिजल्ट डिले हो रहा है, कितने दिन लगेंगे वेरिफिकेशन में, क्या जल्द से जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके लेकर हम अपडेट शेयर कर रहा हूँ प्यारे साथियों। जैसा कि सुबह ही हनुमान किसान ने बताया था कि बीकानेर भास्कर एलडीसी भर्ती को लेकर सीएम और सीएमआर लेवल पर प्रयास बात हो रही है, जिसके क्रम में पीएच और स्पोर्ट दोनों कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। साथियों, ये हमारे लिए खुशखबरी है कि पीएच डाटा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और स्पोर्ट्स का कार्य भी शुरू हो चुका है और ये दोनों ही कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं साथियों। अतिरिक्त निदेशक जी सहित संयुक्त सचिव, निदेशक, उप निदेशक, एसओ सबसे शिक्षा निदेशालय में वार्ता हुई और साथियों यह वार्ता सकारात्मक रही है, लेकिन उन्होंने बताया है कि वे बार बार गोली दे रहे हैं, उन्हें समाधान चाहिए। इसके लिए निदेशक जी वार्ता शेष है जो कि आज की है साथियों, 1 अगस्त को, जो कि सुबह से धरना प्रदर्शन जारी था, जिसको लेकर आज निदेशक जी से वार्ता हुई है। इसके बाद साथियों वह जयपुर आ जाएंगे और सोमवार को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, माननीय सीएमओ में उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे साथियों। इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाने को लेकर उन्होंने अपडेट शेयर की है। परंतु प्यारे साथियों, आज इस धरने का प्रदर्शन का अंतिम दिन था और आज हम देखें कि इसका निष्कर्ष क्या हुआ, क्या सभी मांगे मान ली गई और अभी तक क्या उनसे वार्ता हुई, इसके बारे में आपको बता दूँ साथियों। एलडीसी भर्ती आज की वार्ता बता रहे हैं हनुमान किसान। शिक्षा निदेशालय में आज पुनः वार्ता की है, जिसके क्रम में पूर्णतः सहमति बनी है कि पीएच और स्पेस का डाटा आते ही सेम डे आरएसएसबी बोर्ड को भेज दिया जाएगा। प्यारे साथियों, वहाँ के अधिकारियों ने और निश्चित ने बताया कि जैसे ही पीएच और स्पोर्ट्स का डाटा उनके पास पहुँचेगा वो उसी दिन बोर्ड को भेज देंगे साथियों। वह भी चाहते हैं कि यह भर्ती जल्द से पूरी हो, उन्होंने भी कार्य तीव्र गति से कर रहे हैं साथियों। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा अब किसी भी प्रकार की लापरवाही कमी नहीं छोड़ी जाएगी। यह हमारे लिए गुड न्यूज़ है साथियों कि स्पोर्ट्स वेरिएशन अब बहुत जल्दी हो रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी तरफ से कोई भी ढिलाई या लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इसके साथ ही स्पोर्ट्स के कई अभ्यर्थी जो फर्जी शामिल हैं, इसके डाटा को लेकर उच्च स्तर पर समाधान को लेकर सुझाव रखें। साथियों, उन्होंने कहा है कि जिनके पास भी अगर स्पोर्ट्स का फर्जी सर्टिफिकेट भी मिलता है तो साथियों इसका समाधान उच्च संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, उन्हें जल्दी पकड़ लिया जाएगा, जिसको लेकर जल्द सबके हित में निर्णय होगा। हम भी नहीं चाहते कि स्पोर्ट्स के बिना जांच के कार्य हो और फर्जी हो, किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। इसके अलावा जो सही है उनका स्पोर्ट्स कार्य तय समय पर हो जाएगा। प्यारे साथियों, मेल और फिजिकल दोनों कार्य शुरू हो चुके हैं शिक्षा निदेशालय द्वारा। जो भी हमारे स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके पास मेल भेज जा रहे हैं साथियों। पीएच को अप्रयास से जल्द पूरा करवाना ही लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए मेडिकल बोर्ड से सोमवार को वार्ता और प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, सोमवार को मेडिकल बोर्ड से माना किसान और उनके साथी प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द स्पोर्ट्स का वेरिएशन हो। इसके अलावा एक डेलीगेशन जयपुर निदेशक से भी आज वार्ता कर रहा है साथियों, उसकी अपडेट आनी बाकी है कि क्या निष्कर्ष निकलता है। उन्होंने बताया साथियों, शिक्षा निदेशालय डाटा आने के बाद भेजने के अलावा किसी प्रकार का कार्य अब बाकी नहीं है। मेन बात साथियों, अब ओनली स्पोर्ट वेरिएशन जल्द से पूरा करवाना और पीएच और स्पोर्ट का डाटा सिर्फ बोर्ड को भेजना ही बाकी रहा है। इसके लिए समाधान हेतु पीएच डाटा का वेरिएशन करवाने और शिक्षा निदेशालय भिजवाने का लेकर कार्य करना ही सही दिशा है। इसके लिए आज धरना सर्वसम्मति से खत्म कर रहे हैं। अब यहाँ का कार्य पूरा हो गया है साथियों। उन्होंने बताया कि धरना प्रदर्शन समाप्त हो रहा है, उनकी सारी मांगें मान ली गई हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से संतुष्टजनक जवाब मिल गए हैं साथियों। इसलिए सभी भाई बंधु और हनुमान भाई किसान अब जयपुर आ रहे हैं। यहीं साथियों, यहीं से अब सीएमआर और सीएम में बातचीत रखेंगे कि जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा कराया जाए। अब किसी अभ्यर्थी को शिक्षा निदेशालय में आना पड़ेगा नहीं पड़ेगा साथियों, क्योंकि यहाँ से किसी प्रकार का अब खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ साफ बताया साथियों, शिक्षा विभाग अपनी तरफ से अब पूरा कार्य बहुत जल्द तरीके से कर रहा है। किसी को भी बीकानेर निदेशालय में आने का चक्कर काटने का कोई मतलब नहीं है साथियों। उनकी तरफ से अब पूरा काम हो रहा है। जल्द से जल्द समाधान करवाने के लिए अब शेष आगे कार्य जयपुर से जारी होगा। प्यारे साथियों,
उनकी तरफ से वहाँ से पूरी कोशिश हो रही है। जल्द से डाटा जैसे ही बोर्ड के पास आएगा यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी साथियों रिजल्ट निकालने के लिए। उन्होंने बताया कि सोमवार को पूरे दिन उस समस्या को लेकर प्रयास जारी रहेगा। सीएमआर सीएमओ शासन सचिवालय निदेशक जी से वार्ता, मेडिबोल के बारे में वार्ता। उसी दिन वह जीतू भाई का जो हमारा एलडी से ग्रुप बना हुआ है उसमें 9 बजे वीसी करेंगे साथियों कि पूरे दिन में क्या वार्ता रही, क्या निष्कर्ष निकला, कहाँ कहाँ गए, कहाँ से सीएमआर सीएमओ में क्या बातचीत हुई, क्या अभी भी इस टाइम लगेगा। उन्होंने सब बताया है साथियों कि वह सोमवार को 9 बजे वीसी करेंगे, उसमें सब बताएंगे। प्यारे साथियों, आज की है मानव किसान द्वारा निष्कर्ष बताया गया कि 2 दिन का धरना प्रदर्शन था, उसका कार्य क्या रहा, सभी बातें मान ली गई है साथियों। इस प्रकार प्यारे साथियों, आज की यह धरना प्रदर्शन बीकानेर निदेशक से जो संपूर्ण बातें हैं उन्होंने जो कि निदेशक जी से की थी वो आपके सामने मैंने पेश कर दी है साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और साथियों, उम्मीद है कि ये इस भर्ती का रिजल्ट राखी पर आने की पूरी संभावना है। अगर किसी कारणवश अगर 2 या 3 दिन स्पोर्ट्स लेट हो जाता है तो ये रिजल्ट 15 अगस्त से पहले हमें देखने को जरूर मिल जाए साथियों। ऐसी ही अभी तक की प्रोसेस चल रही है। आगे की वार्ता साथियों सोमवार को पता चलेगा कि इस भर्ती पर अब तक कितना कार्य हो चुका है। परंतु साथियों, एक मेरी विनती है, कल एसएमएस मेडिकल दोबारा एक लास्ट चांस दे रहा है साथियों। उनके पास मेल भी कर दिया गया है, तो जिनका भी कल की डेट है एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर वो ज़रूर जाए साथियों। और आपको एक बार वो बता दो साथियों, स्पोर्ट्स पर्सन के जो भी बालक स्टूडेंट हमारे एलडीसी के, उनके पास मेल जा चुकी है। वह अपनी संस्था में जाकर साथियों उनसे निवेदन करें कि हमारा डाटा जल्द से जल्द बीकानेर निदेशालय भेजें और उस मेल का रिप्लाई दे ताकि हमारा रिजल्ट जल्दी आ सके। यह भी विनती की जा रही है साथियों। आप अपने इस स्तर पर भी प्रयास कीजिए। स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट के पर्टिकुलर स्पोर्ट्स स्टूडेंट बोल रहा हूँ साथियों, आप अपने स्तर पर प्रयास कीजिए। हमारी तरफ से पूरी प्रयास किए जा रहे हैं साथियों। बीकानेर निदेशालय पर धरना रहा है, जल्दी हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी, ऐसा कामना है साथियों। मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ। धन्यवाद प्यारे साथियों।